विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 काव्य 3, इस काव्य में 2 पद है। उनमें से पहले पद का आज हम अध्ययन करेंगे। काव्य 3 कहान भये बस बांसुरी के। इस काव्य के शीर्षक के अर्थ को पहले हम समझते हैं। कहान यानी कृष्ण, भय यानी हुए, बस यानी बस में, बांसुरी यानी बांसुरी या मुरली कह सकते हैं। यहाँ पर उसका अर्थ निकलता है कि श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए। इस काव्य के कवि रसखान का अब हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। कवि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका निधन सन 1628 में। उन्होंने जो रचनाएं की है, इसकी भाषा ब्रज है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पदों की उन्होंने रचना की। इस मुस्लिम कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रसखान के कवित्व सवैये अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है। एक सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। काव्य 3 कहान भये बस बांसुरी के। इस काव्य के प्रथम पद का हम पठन करते हैं। इसके बाद एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। कहान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। निसी घोष रहे यह आश लगी, यह शौतीन तापन को सही है। दूसरी 2 पंक्तियां हैं, उसे देखते हैं। जिन मोही लियो मन मोहन को, रसखानी सु क्यों न हमें दही है। मिली आओ सबे कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब हम प्रत्येक पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। पहले पद की पहली पंक्ति, कहान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। कहान यानी श्री कृष्ण, भये यानी हुए, बस यानी बस में, बांसुरी का अर्थ बांसुरी ले सकते हैं और मुरली ले सकते हैं। आगे यहाँ पर सखियाँ आपस में बातें करती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी हमको चाहिए। चाहिए यानी चाहने वाला। पूरी पंक्ति का भावार्थ देखें तो श्री कृष्ण यहाँ के साथ हमेशा रहने वाली गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करते हुए यह कहती है कि कृष्ण को तो बांसुरी ने अपने बस में ले लिया है। अब हे सखी,
हमें ब्रज में चाहने वाला कोई नहीं है। दूसरी पंक्ति, निसी घोष रहे यह आश लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। यहाँ पर एक एक शब्द समझते हैं उसका। निशी यानी रात, घोष यानी दिन, आश यानी आशा, सौतीन यानी सौतन, ताप दुख, संताप कष्ट, सही यानी सहना। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के साथ रात दिन लगे रहेंगे, इसलिए हम इस सौतीन का ताप क्यों सहे, सौतीन का दुख घोष क्यों सहे। तीसरी पंक्ति, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सु क्यों न हमें दही है। यहाँ पर मोही यानी मोहित करना, मनमोहन शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, और दाही है यानी जलाना। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि इस बांसुरी ने तो श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें हमेशा जलाती रहेगी। अंतिम पंक्ति, मिली आओ सबे कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। यहाँ पर सब गोपियाँ आपस में बातें करती है कि मिली यानी मिलकर, सबे यानी सब, कहूँ यानी कहीं और, ब्रज को छोड़कर कहीं और भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। यानी पूरी पंक्ति को देखें तो गोपियाँ कहती है कि हम सब मिलकर कहीं और भाग चले, क्योंकि हमारा स्थान तो बांसुरी ने ले लिया है, और अब ब्रज में हमेशा बांसुरी ही रहेगी। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पूरे पद का भावार्थ समझते हैं। पूरे पद में गोपियों द्वारा कहा गया है कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती है कि कान्हा को बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है। वे कहती है कि हे सखी, अब श्री कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे, यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी, यह रात दिन हमें घोष देगी, हम यह सौतिया दात क्यों सहे। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी, इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए, हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है, अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर पहला पद समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब इस पद के कुछ प्रश्न है उसे देखते हैं। पहला प्रश्न यह निकलता है कि कृष्ण को किसने मोह लिया है। आपको पता ही है कृष्ण को किसने मोह लिया है, तो बांसुरी ने मोह लिया है। दूसरा प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती है, वो भी आपको पता है, सौतन समझती है। एक और प्रश्न निकलता है, कृष्ण किसके हो गए हैं, किसके हो गए हैं, बांसुरी के। एक प्रश्न और देखते हैं, गोपियाँ
ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? क्यों भाग जाना चाहती है? तो आप जानते हैं कि ब्रज में बांसुरी के आने से गोपियाँ ब्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। तो यहाँ पर यह एक पहला पद समाप्त होता है।